मोबाइल भुगतान, मोबाइल पेमेंट्स। मोबाइल भुगतान या मोबाइल पेमेंट आमतौर पर मोबाइल डिवाइस से या उसके द्वारा की जाने वाली भुगतान सेवाओं से संबंधित है। इन्हें मोबाइल मनी, मोबाइल वॉलेट, डिजिटल वॉलेट भी कहा जाता है और ये सेवाएं फाइनेंशियल रूल्स के तहत संचालित की जाती हैं। ऐसी कई मोबाइल भुगतान सेवाएं हैं जिनका इस्तेमाल भारत में किया जा रहा है, जैसे डिजिटल या मोबाइल वॉलेट, यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, भीम BHIM यानी भारत इंटरफेस फॉर मनी, यूएसएसडी यानी अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, AEPS यानी आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, माइक्रो एटीएम इत्यादि। मोबाइल वॉलेट भौतिक वॉलेट यानी फिजिकल वॉलेट का डिजिटल समतुल्य यानी इक्विवेलेंट है, जिसमें हम पैसे रखते हैं। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो उपयोगकर्ता को एक बैंक अकाउंट की तरह पैसे रखने की सुविधा देता है। किसी उपयोगकर्ता या यूजर को मोबाइल वॉलेट प्रदाता यानी प्रोवाइडर के साथ एक खाता बनाने की आवश्यकता होती है। इस मोबाइल वॉलेट खाते में डेबिट, क्रेडिट, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या नकदी के माध्यम से पैसे जमा किया जाता है, जिसे उपयोगकर्ता बाद में खर्च कर सकता है। बैंक खाते के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और मोबाइल वॉलेट के बीच मुख्य अंतर ये है कि बैंकों के विपरीत मोबाइल वॉलेट में प्रत्येक ट्रांजैक्शन पर कितनी भी राशि हो, कोई शुल्क नहीं देना पड़ता। इसके अलावा ग्राहक को हर ट्रांजैक्शन पर अनावश्यक कार्ड विवरण और पिन नंबर दर्ज करने की जरूरत नहीं होती। ये आसान और सुविधाजनक है, क्योंकि उपयोगकर्ता को सिर्फ खाते में साइन इन कर भुगतान करना होता है। भारत में कई मोबाइल वॉलेट उपलब्ध हैं, कुछ बैंकों द्वारा और कुछ निजी कंपनियों द्वारा चलाए जा रहे हैं। ये ज्यादातर समान सेवाएं और एक ही प्रकार की ऑपरेटिंग प्रक्रिया प्रदान करते हैं। मोबाइल वॉलेट के कुछ उदाहरण हैं पेटीएम, SBI बडी, फ्रीचार्ज, मोबीक्विक, फोन पे, ऑक्सीजन, M-Rupee, पेयू मनी, एयरटेल मनी, जियो मनी, वोडाफोन M-Pesa, एक्सिस बैंक लाइम, ICICI पॉकेट्स, स्पीड पे इत्यादि। हम इस अध्याय में इनमें से कुछ पर चर्चा करेंगे। पेटीएम। पेटीएम को आप इसकी वेबसाइट www.paytm.com से या गूगल प्ले स्टोर से अपने स्मार्टफोन या मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं। अपने मोबाइल पर एक बार डाउनलोड और इंस्टॉल किए जाने के बाद आपको मोबाइल नंबर के साथ खुद को पंजीकृत करने के लिए पेटीएम ऐप खोलने की आवश्यकता होगी। आप पंजीकरण के बिना पेटीएम ऐप में लॉगिन भी कर सकते हैं, लेकिन फिर आप कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। एक बार लॉगिन करने के बाद पेटीएम पर उपलब्ध किसी भी सेवा, जैसे ट्रांजैक्शन करने, वॉलेट में पैसे जोड़ने, अपने वॉलेट बैलेंस और लेन देन की जांच, किसी अन्य पेटीएम खाता धारक को पैसा देना, अपने यूटिलिटी बिलों का भुगतान करना और अपने मोबाइल नंबर पर रिचार्ज आप कर सकते हैं। आप फिल्म, ट्रेन, बस, हवाई जहाज, इवेंट टिकट आदि भी बुक कर सकते हैं। आप अपने पेटीएम वॉलेट में रिचार्ज या पैसा जोड़ने के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग जैसे किसी भी तरीके का उपयोग कर सकते हैं। आप एड मनी फीचर का उपयोग कर सकते हैं और अपने वॉलेट में पैसे जोड़ने के लिए इसका चरणबद्ध तरीके से अनुसरण कर सकते हैं। भारत में कई व्यापारी हैं जो पेटीएम के माध्यम से स्वीकार करते हैं। आपकी खरीद के बाद आप मर्चेंट के मोबाइल नंबर, ईमेल का उपयोग कर व्यापारी को पैसे हस्तांतरित कर सकते हैं या व्यापारी को पेटीएम द्वारा निर्दिष्ट प्री प्रिंट किए गए क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। आप मर्चेंट को अपने वॉलेट के माध्यम से या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग इत्यादि का उपयोग करके पैसे भेज सकते हैं। अगर आप वॉलेट के माध्यम से किसी को भी राशि भेजना चाहते हैं, तो आपको अपने वॉलेट में बैलेंस या धनराशि रखने की जरूरत होगी। फ्रीचार्ज। फ्रीचार्ज एक ई-कॉमर्स वेबसाइट और मोबाइल वॉलेट है जो भारत में प्रीपेड मोबाइल फोन, पोस्टपेड मोबाइल, DTH और डेटा कार्ड रिचार्ज करने के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान करता है। ये एप्लीकेशन चैट और पे सुविधा प्रदान करता है
जो 2 फ्रीचार्ज उपयोगकर्ताओं को अपने फ्रीचार्ज वॉलेट से अपने बीच पैसे हस्तांतरण करने और प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। यह स्प्लिट बिल जैसी कुछ रोचक सुविधाएं भी प्रदान करता है, जिससे आप अपने दोस्तों के बीच भुगतान की जाने वाली राशि को विभाजित यानी डिवाइड कर सकते हैं। फ्रीचार्ज को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड और इंस्टॉल किया जा सकता है और आप अपने मोबाइल नंबर से खुद को पंजीकृत कर सकते हैं। फ्रीचार्ज भी पेटीएम के ही समान मिलती जुलती सेवाएं देता है। स्टेट बैंक बडी। स्टेट बैंक बडी आपके स्मार्टफोन हेतु स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया एक मोबाइल वॉलेट है। ये एक अर्धबंद यानी सेमी क्लोज्ड प्रीपेड वॉलेट है, जिसका इस्तेमाल अन्य वॉलेट के उपयोगकर्ताओं या यूजर्स और बैंक खातों में कभी भी कहीं भी पैसा ट्रांसफर करने के लिए किया जा सकता है। आप स्टेट बैंक बडी गूगल प्ले स्टोर पर खोज करके इस ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। एक बार इंस्टॉल होने पर आप इसे खोल सकते हैं और अपना फेसबुक अकाउंट या मोबाइल नंबर का उपयोग करके खुद को पंजीकृत कर सकते हैं। यह एप्लीकेशन हिंदी और अंग्रेजी सहित कई भाषाओं में उपलब्ध है। आप इस ऐप पर उपलब्ध ये फीचर्स उपयोग कर सकते हैं। पैसा भेजना, अपना विवरण देखना, अपने एसबीआई बडी को निजीकृत यानी पर्सनलाइज करना, प्रीपेड मोबाइल और डीटीएच रिचार्ज करना, अपने बिलों का भुगतान करना, मूवी टिकट बुक करना, ऑनलाइन मर्चेंट भुगतान करना आदि। उपयोगी जानकारी। प्रत्येक नागरिक को अपने मोबाइल वॉलेट पासवर्ड को सुरक्षित रखना चाहिए और इसे किसी के भी साथ साझा यानी शेयर नहीं करना चाहिए। ओटीपी, जो कि वन टाइम पासवर्ड है, सुरक्षा सुविधा को सदैव इनेबल करके रखना चाहिए ताकि जब भी कोई व्यक्ति आपके वॉलेट में लॉगिन करने का प्रयास करे तब आपको उसकी जानकारी मिल सके। बिना सही ओटीपी दर्ज किए कोई भी व्यक्ति आपके खाते में प्रवेश नहीं कर सकता है। नमस्कार बच्चों, कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के बारे में। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस भारत के सभी खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित एक भुगतान प्रणाली है, जो स्मार्टफोन के उपयोग से किसी भी 2 बैंक खातों के बीच धन हस्तांतरण की अनुमति देता है। यूपीआई एक ग्राहक को बिना क्रेडिट कार्ड विवरण, आईएफएससी कोड या नेट बैंकिंग, वॉलेट पासवर्ड का विवरण दर्ज किए एक बैंक खाते से अलग-अलग व्यापारियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन भुगतान करने की अनुमति देता है। यूपीआई एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपको नाम, वर्चुअल आईडी यानी भुगतान का पता, पासवर्ड इत्यादि जैसे विवरण दर्ज करके अपना प्रोफाइल बनाने की आवश्यकता होती है। इसके बाद आप ऐड लिंक मैनेज बैंक अकाउंट विकल्प पर जा सकते हैं और वर्चुअल आईडी के साथ बैंक और खाता नंबर लिंक कर सकते हैं। आपको एमपिन यानी मोबाइल बैंकिंग पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर तैयार करना होता है, क्योंकि ये मोबाइल के माध्यम से किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए आवश्यक होता है। एमपिन जनरेट करने के लिए ये स्टेप्स हैं। उस बैंक खाते का चयन करें जहां से आप ट्रांजैक्शन शुरू करना चाहते हैं और मोबाइल बैंकिंग पंजीकरण एमपिन जनरेट करें विकल्प का चयन करें। आपको अपने पंजीकृत या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जारीकर्ता बैंक यानी इशूइंग बैंक से वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी प्राप्त होगा। आपको डेबिट कार्ड नंबर के अंतिम 6 अंक और समाप्ति तिथि यानी एक्सपायरी डेट दर्ज करने होंगे। ओटीपी और पसंदीदा संख्यात्मक एमपिन जो भी आपको सेट करना है दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें। सबमिट करने के बाद ग्राहक एमपिन बदलने के लिए नोटिफिकेशन सक्सेसफुल या डिक्लाइंड प्राप्त करता है। पुराना एमपिन और पसंदीदा एमपिन जो सेट करना हो दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें। सबमिट करने के बाद ग्राहक को नोटिफिकेशन सक्सेसफुल या डिक्लाइंड भी प्राप्त होता है। आप आत्म व्याख्यात्मक यानी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चरणों का पालन करके पुश
यानी वर्चुअल पते का उपयोग कर धन भेजना और पुल यानी वर्चुअल पते का उपयोग करके पैसे मंगवाने का अनुरोध कर सकते हैं। प्राप्तकर्ता या अनुरोधकर्ता, जो कि रिसीवर है, को अपने बैंक खाते के क्रेडिट के लिए बैंक से नोटिफिकेशन और मैसेज यानी एसएमएस प्राप्त होता है। भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम यूपीआई पर आधारित एक एकीकृत यानी यूनिफाइड भुगतान समाधान एप्लीकेशन है। यदि आपने अपने बैंक खाते पर यूपीआई आधारित भुगतानों के लिए साइन अप किया है, जो आपके मोबाइल नंबर से भी जुड़ा हुआ है, तो आप डिजिटल ट्रांजैक्शन करने के लिए भीम ऐप का उपयोग करने में सक्षम होंगे। इसमें वे सभी भारतीय बैंक शामिल होते हैं जो तत्काल भुगतान सेवा के आधार पर बने प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं और उपयोगकर्ता को किसी भी दो पार्टियों के बैंक खातों के बीच तुरंत धन हस्तांतरण करने की अनुमति देते हैं। भीम ऐप का उपयोग करने के तरीके के बारे में हम यहां पर चरण दर चरण यानी स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। एंड्रॉइड या आईओएस। एंड्रॉइड या आईओएस उपयोगकर्ता भीम ऐप की खोज प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और अपनी भाषा चुनें। ऐप आपको एसएमएस के उपयोग से अपना फोन नंबर सत्यापित यानी ऑथेंटिकेट करने के लिए संकेत देगा। इसके उपरांत नेक्स्ट पर क्लिक करें और सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने तक प्रतीक्षा करें। एक बार सत्यापन पूर्ण हो जाने पर 4 अंकों का पासकोड दर्ज करें। एक पासकोड सेट होने के बाद ऐप आपको अपने बैंक का चयन करने के लिए कहता है। एक बार बैंक का चयन करने के बाद ऐप आपको फोन नंबर का उपयोग करके आपके विवरण को स्वचालित रूप से उठाता है। प्राइमरी बैंक खाते का चयन करें जो आपके सभी लेन देन यानी ट्रांजैक्शंस के लिए उपयोग किया जाना है। ऐप 3 विकल्प दिखाता है। सेंड यानी भेजें, रिक्वेस्ट यानी अनुरोध करें और स्कैन या पे यानी स्कैन या भुगतान करें। ध्यान रहे कि ट्रांजैक्शन केवल सत्यापित फोन नंबर्स के बीच ही संभव है। किसी को भी पैसे भेजने के लिए अपने फोन में वह नंबर और स्थानांतरित होने वाली राशि टाइप करें। ऐप आपको अपने एमपिन यानी मोबाइल बैंकिंग पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर को दर्ज करने के लिए कहेगी। आमतौर पर ये एक 4 या 6 अंकों का कोड होता है जो कि मोबाइल ट्रांजैक्शन को प्रमाणित करता है। इसी तरह आप अपने फोन नंबर का उपयोग करके किसी से धन मंगवाने का अनुरोध भी कर सकते हैं। तीसरा विकल्प स्कैन और भुगतान उपभोक्ताओं को एक क्यूआर कोड का उपयोग करके पैसे हस्तांतरित करने की अनुमति देता है, जो कि एक स्मार्टफोन या टैबलेट द्वारा डिकोड किया जा सकने वाला एक 2 आयामी काले और सफेद बारकोड यानी 2 डायमेंशनल ब्लैक एंड व्हाइट बारकोड होता है। प्रत्येक फोन नंबर का एक क्यूआर कोड होता है जिसे होम स्क्रीन पर प्रोफाइल में देखा जा सकता है। यूएसएसडी ये सेवा बुनियादी सुविधा युक्त मोबाइल फोन यानी बेसिक फीचर फोन का उपयोग करके मोबाइल बैंकिंग ट्रांजैक्शन की अनुमति देता है। यूएसएसडी सेवाओं का उपयोग करने के लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन या स्मार्टफोन होना आवश्यक नहीं है। यह सेवा अपने मोबाइल पर एक संख्या *99# डायल करके इस्तेमाल की जा सकती है, जो सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं यानी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स में एक समान होता है और मोबाइल स्क्रीन पर प्रदर्शित इंटरैक्टिव मेन्यू से ये सेवा काम करती है। यह हिंदी और अंग्रेजी सहित कई भाषाओं में उपलब्ध है। यूएसएसडी में धन ट्रांसफर की एक सीमा होती है जो हर बैंक के लिए भिन्न होती है। ये सेल्फ सर्विस मोड पर चलता है और आपको ट्रांजैक्शन के लिए मोबाइल मनी पहचानकर्ता यानी एमएमआईडी, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर और एमपिन की आवश्यकता पड़ेगी। यूएसएसडी पर उपलब्ध कुछ सेवाएं हैं: बैलेंस पूछताछ, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, फंड ट्रांसफर, एमएमआईडी जानें, एमपिन बदलें, ओटीपी उत्पन्न करें। उपयोगी जानकारी। एमएमआईडी यानी मोबाइल मनी आइडेंटिफायर पंजीकरण के बाद बैंक द्वारा 7 अंकों की अनूठी यानी यूनिक संख्या जारी की जाती है। रेमिटर ग्राहक जो पैसा भेजना चाहते हैं।
और बेनिफिशियरी ग्राहक जो धन प्राप्त करना चाहते हैं, जो मोबाइल नंबर और एमएमआईडी के माध्यम से इस इंटरबैंक फंड का हस्तांतरण करना चाहते हैं, इनके पास इस एमएमआईडी का होना आवश्यक है। एईपीएस आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली। एईपीएस बैंक खाते से धन प्राप्त करने का एक तरीका है। धन प्राप्त करने की ये व्यवस्था ना तो आपके हस्ताक्षर और ना ही डेबिट कार्ड की मांग करती है। ये प्रमाणीकरण के लिए आधार डेटा का लाभ उठाती है। यूपीआई और यूएसएसडी की तरह ये भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई की एक और पहल है। एईपीएस एक मशीन है जिसे माइक्रो एटीएम भी कहा जाता है। ये मशीन पीओएस मशीनों के समान है जो क्रेडिट डेबिट कार्ड स्वीकार करते हैं। एकमात्र अंतर यह है कि इसमें किसी भी कार्ड के बजाय आपको अपने बायोमेट्रिक यानी आमतौर पर फिंगरप्रिंट का उपयोग करके अपने भुगतान को प्रमाणित करने की आवश्यकता पड़ती है। एक व्यापारी जिसे भुगतान स्वीकार करने की जरूरत है, वह आधार संख्या और राशि मशीन में मौजूद टच इंटरफेस का उपयोग करके दर्ज करेगा। ग्राहक को उसके फिंगरप्रिंट का उपयोग करके भुगतान को प्रमाणित करना होगा। ये राशि उस बैंक खाते से काट ली जाएगी जो ग्राहक के आधार संख्या से जुड़ी होती है और व्यापारी के बैंक खाते में जमा हो जाएगी। ये मोबाइल ऐप के रूप में भी उपलब्ध है ताकि व्यापारी फिंगरप्रिंट स्कैनर युक्त स्मार्टफोन का उपयोग एईपीएस के फायदे उठाने के लिए कर सकें। बैलेंस पूछताछ यानी बैलेंस इंक्वायरी, नकद निकासी यानी कैश विड्रॉल, नकद जमा यानी कैश डिपॉजिट और आधार सक्षम फंड ट्रांसफर यानी आधार एनेबल्ड फंड ट्रांसफर इस ऐप के जरिए की जाने वाली कुछ सेवाएं हैं। त्वरित समीक्षा। यूपीआई का पूरा नाम क्या है? मोबाइल वॉलेट की कुछ विशेषताएं सूचीबद्ध करें।